Shalom to everyone, मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, सबके जहन में आता है, मेरे जहन में भी बहुत ज़्यादा आता था। और समटाइम हम ये क्वेश्चन करते नहीं हैं और अगर करते हैं तो कोई सेटिस्फैक्ट्री सा आंसर नहीं मिलता है। बट खुदा उनके शुक्रगुजार हैं जो अपनी हिकमत और अपनी दानिश हम में डालता है और हमें अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाता है। बेशक वो अक्ल कुल है और वो तमाम चीज़ों पर, तमाम मखलूक़ात पर इख्तियारी कुल रखता है। तो मेरे साथ निकालिएगा, कुलसियों चैप्टर 1 है, वर्स 16 लिखा है, और सब चीज़ें उसी की वसीला से पैदा हुईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या अदालतें, हुकूमतें हों या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। मीन्स हम इस चीज़ पर अटल ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो अक्ल कुल है, तमाम चीज़ों पर, मखलूक़ात पर इख्तियार कुल रखता है, इसमें बेशक कोई शक नहीं है। अब जो चीज़ें मैं आपसे कहने लगी हूँ, प्लीज़ थोड़ा वाइजली लीजिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप सब जानते हैं कि जितनी भी मखलूक़ात ज़िंदा हमें चलती फिरती नज़र आती हैं, वो दो तरह की चीज़ों से हैं बनी हुई। एक तो जिस्म की सूरत में वो हमें नज़र आती हैं और दूसरा मटेरियल जो उनके अंदर है, दैट इज़ रूह, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ठीक है। अब जब भी कोई इंसान मरता है तो उसका बदन मरता है जबकि रूह ज़िंदा रहती है। कभी आपने सुना हो कि रूह मर गई है? नहीं ना, बल्कि रूह के लिए यहोवा खुदा ने दो जगहें बना रखी हैं, एक फिरदौस है और दूसरा जहन्नम है। अब इंसान ने मर जाना है लेकिन रूह ने नहीं मरना है। रूह ने या तो फिरदौस में जाना है या फिर जहन्नम में जाना है। ऐसा क्यों नहीं होता कि रूह मर जाए? मीन्स जहन्नम में सारी ज़िंदगी जलती रहे, सड़ती रहे। मतलब खुदा ऐसा भी तो कर सकता है कि रूह मर जाए, लेकिन रूह नहीं मरती, बिकॉज़ यहोवा खुदा ने उसे एक स्पेशल मटेरियल से बनाया है, एक ख़ास मटेरियल से बनाया है, और वो मटेरियल जो है वो इमॉर्टल है, वो मरता नहीं है, वो अमर रहने के लिए बनाया है, वो मटेरियल ज़िंदा रहने के लिए बनाया है। इट मीन्स कि रूह नहीं मरती है। अब जब यहोवा खुदा ने कायनात को तख्लीक किया है तो उससे पहले वो फरिश्तगान को बना चुके थे। मीन्स फरिश्ते वहाँ पर मौजूद थे। अब जब वो फरिश्तगान को बना चुके हैं तो फरिश्तगान को जिस्म की सूरत में बनाया है? नहीं, फरिश्तगान को इमॉर्टल मटेरियल से बनाया है। वो रूहें हैं जिस पर चाहते हैं वो जिस्म की सूरत में आकर ज़ाहिर होते हैं, बट अल्टीमेटली फरिश्ते हमें घूमते फिरते, चलते फिरते नज़र नहीं आते हैं क्योंकि वो रूहें हैं और वो इमॉर्टल मटेरियल से बनी हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, अब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर इंसान ने बदी की है, गुनाह किया है, न्यू टेस्टामेंट में भी खुदा डिफरेंट सूरतों में उनको सज़ा देता रहा है। बुजुर्ग नूह के ज़माना में तो इंसान को बदी की सज़ा मिली, दुनिया तबाह कर दी गई पानी के साथ। सदूम और अमूरा को आग से जला दिया गया। मीन्स खुदा बदी की सज़ा, गुनाह की सज़ा किसी न किसी सूरत में इंसान को देता आया है। अब वो इंसान मर जाता है और उसकी रूह नहीं मरती। उन लोगों की रूहें जन्नत या जहन्नम दोनों में से किसी एक के लिए रख दी गई हैं कि वो कहाँ जाएंगी, ये यहोवा खुदा खुद डिसाइड करेंगे। अब होता यूँ है, रसूलों के अमाल चैप्टर 12 है, वर्स 21 में लिखा हुआ है कि एक दिन हेरोदीस जो है वो एक आला पोशाक पहने आकर अपने तख्त पर बैठा और लोगों ने कहा कि ये तो खुदा की सी आवाज़ है, और हेरोदीस ने खुदा की तमजीद नहीं की। अब हुआ ये कि उसी टाइम एक फरिश्ता आया और उसने उसको ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़कर मर गया। मीन्स खुदा की तमजीद ना करने पर इंसान को, जो हेरोदीस है, उसे मार दिया गया, बट उसकी रूह को ज़िंदा रखा गया। रूह ज़िंदा है और वो जहन्नम में गई। बट इसका मतलब ये है कि अगर खुदा इंसान को मार देता है या बदी को बर्दाश्त नहीं करता है, मीन्स खुदा की आंख जो है वो बदी को नहीं देख सकती है, तो फिर जो खुदा है वो शैतान को क्यों नहीं मार देता है? बिकॉज शैतान भी रूह है और रूह इमॉर्टल होती है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहोवा खुद
देखिए, आई एम सॉरी, खुदावंद मुझे माफ़ करे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यहोवा खुदा उसको मार नहीं सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि यहोवा खुदा के जो अल्फाज हैं, जो वो कह चुके हैं, जो वो बना चुके हैं, वो बेतासीर कभी नहीं छूटते हैं, बेतासीर नहीं रहते हैं। मीन्स उन्होंने रूहों को इमॉर्टल बना दिया है। हाँ, ये उनके इख्तियार में है कि अब वो कैसे उसको कंट्रोल करते हैं और उसने उसको कैसे कंट्रोल किया हुआ है और करके रखेंगे। आप सब लूसीफर के बारे में जानते हैं। वो एक वर्शिपर लीडर था और वो खुदा के तख्त के सामने रहता था। अब उसमें गुरूर आ गया। उसने सोचा कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा करूंगा, और उसमें मगरूरी आ गई। और उस मगरूरी के साथ यहोवा खुदा ने एक सेकंड नहीं लगाया और उसको और उसके साथ 1/3 फरिश्तों को, जिनको वो अपनी तरफ कर चुका था, आसमान से नीचे गिरा दिया। क्योंकि वो इख्तियार कुल है और उसके अंदर तमाम तर इख्तियारात पाए जाते हैं। चाहे उसने उसे इमोरटल बनाया है, लेकिन उसने वहाँ पर उसको ख़त्म नहीं किया। हेरोदेस को उसी टाइम ख़त्म कर दिया, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया क्योंकि वो इमोरटल मटेरियल से बना है। बट एट द सेम टाइम वो इस कदर इख्तियार रखता है, उसके अंदर इतनी ताकत है, बेशक है, और कि वो उसको वहाँ से नीचे गिरा देता है। अब तमाम दुनिया में शैतान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता फिर रहा है, ये वो। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि खुदा ने उसको ये छूट दे रखी है और इंसान को इतनी हिकमत दे रखी है कि उसने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। रास्ते की बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि शैतान उसी पर वार कर पाता है, उसी को तकलीफ़ दर्द में मुब्तला कर पाता है जो खुदा की हजूरी से दूर हैं। अब मेरे साथ निकालिएगा लूका चैप्टर 10 है, वर्स 19 है। बड़ी खूबसूरत वर्स है। यीशु मसीह ने फरमाया है, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को कुचलने की, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने की ताकत दी है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़र नहीं पहुंचेगा और ये चीज़ें तुम्हें ज़र नहीं पहुंचा सकेंगी। मीन्स इंसान के अंदर जो खुदा की राह पर चलता है और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास ये ताकत है कि वो सांपों बिच्छुओं को कुचले, कि वो लोगों को बदरूहों से आज़ाद करे, कि वो उसको हुक्म दे और वो थरथराती और कांपती हुई इससे दूर चली जाएं। ये तमाम इख्तियार सिर्फ एक इंसान के पास भी हैं। शैतान को हम लोगों ने हवा बनाया हुआ है। शैतान कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास यीशु मसीह के दिए गए इख्तियारात हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं, आपके सुपुर्द किए हैं। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। क्या हम उसके कलाम पर अमल करते हुए उसकी बातों पर और उसके कलाम पर कायम हैं? अगर हाँ, तो हमारे पास भी ये इख्तियारात मौजूद हैं। तो वो जो हवा बनी हुई शैतान है, एक हवा जो बना हुआ है, ही इज़ नथिंग, और वो कुछ नहीं कर सकता है। वो थरथराता और कांपता है खुदा के सामने, खुदा के लोगों के सामने। मुकद्दस लूका चैप्टर 10 वर्स 18 में लिखा है, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। कब देख रहा था? मीन्स यीशु मसीह तब भी मौजूद था जब आसमान पर कुल कायनात को बनने से पहले, जब शैतान ने गुस्ताखी की, जब उसने बदी की, गुरूर किया, तो उसको आसमान से गिरा दिया गया। यीशु मसीह तब भी शैतान को आसमान से गिरता हुआ देख रहे थे, और उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, और उन्हीं इख्तियारात में से उन्होंने इख्तियारात हमें भी दिए हैं, आपको भी दिए हैं। हाँ, शर्त ये रखी है कि हम उस पर ईमान लाएं और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। शैतान उसी को तकलीफ़ पहुंचा पाता है जो खुदा की हजूरी से दूर हैं। अयूब नबी को वो छू पाता था, वो आता था, लेकिन देखता था कि उसके गिर्द तो खुदा ने एक लेयर लगा रखी है, बड़ी बाड़ लगा रखी है, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और फिर जब तक खुदा ने ना चाहा वो उसको क्रॉस ना कर सका। इट मीन्स कि शैतान आपका, मेरा, हमारा, जो हम खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं है। जब उसने कह दिया है कि वो तुम्हें कुछ ज़र नहीं पहुंचा सकेगा, मैं तुम्हें इख्तियारात देता हूँ, तो आप रिसीव करें, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, और ये तमाम इख्तियारात जो वो आपको देता है शैतान पर और हर तरह की मखलूक़ात पर, वो इख्तियारात आप लें और उसको अपने पास सेफ रखें। एक और बात आपको बताती चलूं, मुकाशफा चैप्टर 20 वर्स 1 में लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता आसमान से उतरता हुआ देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़ी की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने बड़ा सा सांप जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांध दिया। सिर्फ एक फरिश्ता ने शैतान को, जो पुराना सांप अजदहा लूसीफर कहलाता है, पूरी टीम के साथ उसको बांध दिया।
मीन्स शैतान में इतनी ताकत, खुदा के लोगों के सामने, खुदा के जो फरिश्ते हैं उनके सामने, इवन खुदा ने जिन लोगों को, इंसानों को बरकत दे रखी है उनके सामने, जो उसके मानने वाले हैं उनके सामने खड़ा रह सके। सिर्फ एक फरिश्ता ने उसको पकड़ के अथाह गड्ढे में 1000 बरस के लिए बंद कर दिया। ये तमाम इख्तियारात यीशु मसीह ने आपको भी दिए हैं, आप उनको यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की बरकत के लिए, दूसरों के लिए। मैं आपके कहना चाहती हूँ, प्लीज़ शैतान से डरे नहीं, वो कोई डरने की चीज़ नहीं है। शैतान को तो खुदा ने खुद हरा दिया है, वो तो एक हारा हुआ फरिश्ता है जो पागलों की तरह टक्करें मार रहा फिर रहा है कि किसी को ज़ना में कैद करके, किसी को ख़राब टाइप की वीडियोस देखने में बिज़ी करके, किसी को चोरी में लगा के, किसी को बदी में, नाकामी में, बुराई में, हर तरह की बदी में, छोटी छोटी गलतियां, ख़ताओं, गुनाहों में घुसा के बस पागल करके अपनी तरफ कर लूँ। वो तो बहका हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए तो अथाह गड्ढे में एक जहन्नम रेडी किया हुआ है और मैंने तो उसमें जाना है, मरना है। वो तो बस अपनी टीम इंक्रीज़ कर रहा है। प्लीज़ उसका हिस्सा मत बने, प्लीज़ मत जाएं उसके साथ, उसकी बातों में मत आएं, बल्कि होशियार बने और तजर्बा से मालूम करें कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। और तजर्बा आपको कलाम मुक़द्दस से मिलेगा। आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, खुदा की मर्ज़ी को जानें और उसके मुताबिक अमल करें। और जो इख्तियारात खुदा ने आपको दिए हैं उनको रिसीव करें और उनको यूज़ करें अपनी लाइफ में, और शैतान पर गालिब आएँ, लेकिन खुदा की मदद के साथ। और शैतान ने अब भी नहीं मरना है, बल्कि वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलता रहेगा। और ना सिर्फ वो सब लोग जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, वो भी उसके साथ पूरी ज़िंदगी जब तक फिर रहना है, क्योंकि रूह तो कभी नहीं मरेगी, तो उसको वहाँ पर जलना है, उसको वहाँ पर मरना है। मैं हमेशा सोचा करती थी कि यहोवा खुदा तो बहुत रहीम है, वो कैसे अपने लोगों को इतनी देर तड़पते मरते देखता रहेगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी देर के बाद समझ आई है कि ये खुदा की हिकमत है, और जब उसने एक मटेरियल को इमॉर्टल बना दिया है तो उसे अगर वो जहन्नम में फेंकेगा तो वो मरेगा तो नहीं, हाँ वो दांत पीसता रहेगा, रोता रहेगा, जलता रहेगा, क्योंकि वो इमॉर्टल मटेरियल से बना है। और खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं है, और वो अपने कलाम से कभी भी मुनकर नहीं है, कभी नहीं मुड़ता। सो प्लीज़ आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ किया करें, कलाम पाक को पढ़ा करें, और अपनी ज़िंदगी में से बदियों को आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक करके गिराते जाएं, उसको कम करते जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम है, वक्त बहुत नज़दीक है। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। तो चलिए प्लीज़ मुझे आप सबके लिए दुआ करनी है। क़ुद्दूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए आपकी शुक्रगुज़ार हूँ आपकी हिकमत और दानिश के लिए जो आपने हमें बख्शी है, ताकि हम आपके कलाम को समझ पाएँ। यहोवा खुदा, हम सब को, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब को तौफीक दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में आपके कलाम को पूरी तरह से अमल पैरा कर सकें, ताकि हम शैतान के तमाम हीलों पर और उसकी तमाम चालों पर गालिब आ सकें। हमें बना इस काबिल कि हम आपकी बादशाही में शरीक हो सकें। यहोवा खुदा, इन सब की ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, किसी किस्म की ज़रूरत है, किसी किस्म की भी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, पॉजिटिव ख्वाहिशात हैं, मसीह यीशु के नाम से पूरा कर। हर तरह की बदी इनके दिलो दिमाग से जाती रहे, ताकि ये हर तरह की कमज़ोरी पर गालिब आकर आपके नाम को और आपके कलाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यस, वहाँ पर एक बेल आइकॉन भी है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।